दोस्तों इस सेशन में हम लोग फोर्स एंड टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे, जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखी हुई है। तो ध्यान समझेंगे, बोर्ड्स के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दोस्तों हमने एक डायपोल ले लिया जिसकी लेंथ लेट से 2a है, दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है यहाँ पे। तो पहली बात हम नेट फोर्स की बात करेंगे। हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके ऊपर इंडिविजुअल फोर्सेस की। इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी, प्लस क्यू के ऊपर क्यू ही लगेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, माइनस के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी माइनस क्यू ही। तो अगर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो प्लस क्यू ही हो जाएगी, माइनस क्यू ही हो जाएगी, नेट हो जाएगा आपका जीरो। तो नेट फोर्स ऑन डायपोल विल बी जीरो। इसीलिए डायपोल या नहीं ना इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना ही इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि नेट फोर्स हमारा उसके ऊपर जीरो है। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि डायपोल विल नॉट मूव टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिर वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और टॉर्क की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। दोस्तों हमें पता है कि टॉर्क होता है फोर्स इनटू, अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क की बात करूँ, टॉर्क को टो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक जनरल एग्जांपल मान लेते हैं कि जो हमारा डायपोल है, डायपोल की डायरेक्शन हो गई, पी की डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ से नेगेटिव क्यू से प्लस क्यू की तरफ, वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जा रहा है, और मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझेंगे हम लोग। यहाँ पे दोस्तों अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दिस इज 2a। हमें हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स F1 है और एक फोर्स F2 है। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है। यस, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है। 2a ये है, तो अगर आप ये एंगल थीटा लेते हैं, अगर आप साइन थीटा लगाते हैं, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, नेमिंग कर लेते हैं ABC। तो AB यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनस हो गया आपका AC, दैट इज 2a। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, दैट इज 2a साइन थीटा। क्या हो जाएगा, 2a साइन थीटा हो जाएगा। हम लोग कैसे लिखेंगे, फोर्स हमारे पास क्या है, फोर्स हम कौन सा लिखते हैं इसमें, फोर्स इधर चार्ज के ऊपर, तो इसके ऊपर भी क्यू ही है और इसके ऊपर भी क्यू ही है। तो मैग्नीट्यूड अगर लिखते हैं फोर्स का तो ये हो जाएगा, यस आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा हमारा Q इंटू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, 2a साइन थीटा। Q इंटू 2a लिख सकते हैं हम P साइन थीटा हो जाएगा। तो टॉर्क हमारा हो जाएगा PE साइन थीटा। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं टॉर्क को, तो टॉर्क हो सकता है P क्रॉस E। टॉर्क को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, टॉर्क को हम लोग लिखेंगे P क्रॉस E, क्योंकि P क्रॉस E साइन थीटा हो जाएगा। फॉर मोर चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल फिजिक्स जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।